नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सही जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वो किसी भर्ती का नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हों या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि सीबीआई ने दर्ज किया पूर्व अधिकारी पर एफआईआर। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों की सीबीआई जांच चल रही है। 2012 से लेकर के 2017 तक जो भी भर्तियां हुई हैं उनकी सीबीआई जांच हो रही थी। पिछले 3-4 साल में सीबीआई ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। बहुत सारे आरोप लगे थे अनिल यादव के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, कि भर्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई है। विद्यार्थियों ने 300 से ज़्यादा जो सबूत है वो सीबीआई को सौंपे थे। इलाहाबाद में कैंप कार्यालय लगा था सलूरी में, और सीबीआई को निर्देशित करने के लिए विद्यार्थी फिर से कोर्ट गए। हालांकि विद्यार्थियों ने सीबीआई जांच के लिए भी विद्यार्थी कोर्ट गए थे, और उसके बाद में भी विद्यार्थी कोर्ट गए थे कि सीबीआई कुछ कर ही नहीं रही है। और सरकार के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, सरकार के बहुत सारे जो मंत्री हैं, उनको भी विद्यार्थियों ने उनसे भी अपील की थी कि सीबीआई जो है उसको निर्देशित किया जाए कि कुछ तेज़ी से कार्य करे ताकि कुछ परिणाम निकल कर के आए। लेकिन परिणाम कुछ भी निकल कर के नहीं आया। वर्तमान सरकार को भी काफ़ी दोष दिया गया इस बीच में, और जैसा कि चुनावी वर्ष है, इस बीच कुछ ना कुछ तो सरकार को दिखाना है और कुछ ना कुछ सीबीआई को भी दिखाना है। इसी वजह से आज एक एफआईआर हुई है पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के ऊपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी भर्तियों में धांधली के आरोप छात्रों ने लगाए। खास तौर से जो एपीएस की भर्ती आई थी 2010 वाली, और उस भर्ती में तो नियमावली में बदलाव किया गया, बहुत सारे चेंजेस किए गए। जिन विद्यार्थियों को आंसू नहीं आती थी, जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग नहीं आती थी, उनका भी उसमें चयन कर लिया गया। और शायद इन्हीं विद्यार्थियों का बताया जाता है कि दबाव था, जिसकी वजह से जो है सरकार भी इनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रही थी। सीबीआई ने इसकी पहले भी सरकार से कई बार अनुमति मांगी थी लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों पर एफआईआर करने की, लेकिन सरकार ने अनुमति ही नहीं दी। वर्तमान सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिस सरकार ने इसकी सीबीआई जांच करवाई है। अब खाना पूर्ति के लिए एक एफआईआर हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। केवल एफआईआर होके ही रह जाती है या आगे कुछ होता भी है। सीबीआई ने गति तब पकड़ी थी जब राजीव रंजन जो यहाँ के आईपीएस थे, और उन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया था, लेकिन अचानक से सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से उनका जो ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको होम कैडर भेज दिया गया। तब ये आरोप लगे थे कि जो भाजपा है वो खुद मिली हुई है भ्रष्टाचार में, और भाजपा खुद ही नहीं चाहती है कि इसकी जो है उचित सीबीआई जांच हो। इसीलिए जो सीबीआई को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जैसे ही राजीव रंजन का ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही सीबीआई जांच है वो पूरी की पूरी ठप हो जाती है। 5-6 महीने में सीबीआई जो है एक बार आती है, खाना पूर्ति करके वापस चली जाती है। फिर से आज एक एफआईआर हुई है। आगे जो अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, दोनों की वस्तु स्थिति अभी आपको बता दी थी। और अभी मेरी बातचीत हुई है प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष है विकी खान, उनकी बात हुई है चेयरमैन से, और चेयरमैन ने कहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है। इन्होंने कहा है कि परीक्षा पर कोई संशय नहीं है, सभी विद्यार्थी तैयारी करें। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी परीक्षा शुचितापूर्ण होगी। अफवाहों पर किसी विद्यार्थी को ध्यान नहीं देना है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो ऑर्डर के बारे में जो जानकारी दी गई है तदर शिक्षकों के द्वारा, अभी उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक वेबसाइट पर अपलोड ना हो जाए, या चयन बोर्ड को ना मिल जाए, या चयन बोर्ड के जो सरकारी वकील हैं उनको ना मिल जाए, तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग जो है आश्वस्त रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी जो परीक्षा है वो समय पर होने जा रही है, और इसका जो परिणाम है मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आएगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा हॉल में जाना है, और कोई एक आईडी लेकर के जाना है, आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। परीक्षा में अगर फ़ोटो साफ नहीं आई है या सिग्नेचर नहीं है तो उसके लिए भी बताया गया है कि आप लोग जो है साथ में 2 फ़ोटो ले जाइए कलर्ड, और 1 से अधिक आईडी ले जाइए। चूँकि आधार कार्ड में कभी कभी साफ फ़ोटो नहीं रहती है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी सपोर्ट के लिए ले जा सकते हैं।
आईडी के अलावा कोई भी कागज़ आपको लेकर के वहाँ नहीं जाना है, चाहे वो सादा कागज़ ही क्यों ना हो। आप आईडी चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, इससे कोई समस्या नहीं है। पेन भी आप लोग 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, इससे भी कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की। यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। इसके बारे में ताज़ा जानकारी ये है कि सरकार ने अभी भी इसके बारे में कोई अनुमति नहीं दिया है और ये कहीं ना कहीं शासन की मंशा से ही टीईटी जो नोटिफिकेशन है उसको रोका जा रहा है, इसका जो विज्ञापन है वो रोका जा रहा है। क्योंकि पीएनपी तो यहाँ से लगातार कम से कम 5 बार प्रस्ताव बना करके भेज चुका है, जिसको उसी तरीके से जिस जोश के साथ में पीएनपी भेजता है उसी जोश के साथ में सरकार इसको वापस कर देती है। सरकार इसको लगातार अनुमति नहीं दे रही है। इंतजार करना होगा कि आखिरकार शासन इसके बारे में कब अनुमति देती है। सरकार यही सोचती है कि चूंकि जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ था, इसके पहले भी मैं आप लोगों से बता चुका हूं कि टीईटी के बाद में जो विद्यार्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो और तेज़ कर देंगे। चूंकि जो नए प्रशिक्षु हैं, जो नए डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो भी पास हो जाएंगे, उसके बाद में वो फिर अपनी जो आवाज़ है वो और तेज़ी से उठाएंगी। इसीलिए सरकार ऐसा लगता है कि टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं ला रही है। सरकार जैसा कि बताया जा रहा कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था पीएनपी को कि जो टीईटी है वो दिसंबर तक करा ली जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था। तो इसका मतलब ही साफ साफ है कि सरकार चाहती है कि दिसंबर के महीने में टीईटी हो और हम अपने घोषणा पत्र में या चुनाव के समय ये बोलें कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है नई शिक्षक भर्ती लाएंगे और उसी समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ सकती है टीईटी के बाद। और जो यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भर्ती है वो तो इस कार्यकाल में नहीं आएगी वो अगले कार्यकाल में जिसकी भी सरकार आएगी, लेकिन ये सरकार इसकी घोषणा करके जाएगी। तो पूरी योजना इसी तरह की लग रही है। अब बात कर लेते हैं डीएलएड 15, 16, 17 क्या स्क्रूटनी का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। तो अभी या थोड़ी देर बाद वेबसाइट पर ही अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी हों अपना जो परिणाम है वो देख सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी धरना प्रदर्शन किया था और पीएनपी गए थे, तो सचिव ने आश्वासन दिया था कि हम 2 या 3 दिन में ही जो ये परिणाम है वो जारी कर देंगे। तो ये परिणाम विद्यार्थियों का जारी कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का अपडेट। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, टेस्ट सीरीज ऐप को, तो इस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीएस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो टीचिंग हो, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे की भर्ती की टेस्ट सीरीज हो। इस ऐप में आपको पुराने प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। तो जाइए जल्दी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।